गुज़श्ता रोज़ हम लाहौर से वापस आ रहे थे तो हमने मोटरवे से बेहतर जाना कि हम रास्ते में ननकाना साहब का विज़िट करें। एक तारीख़ी मकाम है, सिखों का मजहबी मकाम है और लोगों के लिए दिलचस्पी और आम मुसलमानों के लिए एक अनोखा मकाम होता है, मुनफरिद जगह होती है। हम मोटरवे से उतरे तो खूबसूरत माहौल, वन वे सड़क, साइडों पर गंदम के सब्ज़, गंदम की फसल, जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए और छोटे देहात के खूबसूरत और दिलचस्प नाम लिखे हुए पाए गए। शहर के करीब पहुँचे तो एक मोड़ पर पुलिस मोटरसाइकिल वालों का एहतसाब कर रही थी, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की आमदनी के लिए चालान एक बहुत बड़ा ज़रिया है, तो ये शहर शहर, गांव गांव, कस्बों कस्बों तक पहुंच चुका है। वहाँ पर बहुत सारे मोटरसाइकिल रुके हुए थे और उसके बाद हम थोड़ा सा मज़ीद आगे गए तो एक और पुलिस का नाका वहाँ पाया गया। उन्होंने हमें भी रोका। बहरहाल ड्राइविंग लाइसेंस के बाद हमें आगे जाने की इजाज़त दे दी गई। हम आगे गए तो जब हम गेट पर गए गुरुद्वारा साहब के, तो गेट पर एक नौजवान सिख भाई वहाँ रुके हुए थे। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, लेकिन ये टच मोबाइल जो है ये अंदर नहीं जा सकता। बाकी पुलिस तक तो हम बाद में जाते, लेकिन हम उसी के हुक्म के मुताबिक हमने अपने टच मोबाइल गाड़ी में रख दिए ताकि वहाँ जाने में कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पुलिस के 3-4 लोग बैठे हुए थे और साथ ही उनकी गाड़ी भी खड़ी थी। जो उनके मेन सरबराह थे पुलिस के, वो माशाल्लाह बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी और एक स्टार उन्हें लगा हुआ था। जब हमारी बारी आई तो मैंने नहायत ही माहौल बना के बड़ी नरम लहजे में कि बहुत दूर से आए हैं, अगर हमें अंदर जाने का मौका दिया जाए तो ऐसे 2-4 मिनट हम विज़िट करके वापस आ जाते हैं, ताकि उसकी तबीयत पर गरा ना गुजरे। लेकिन उसने नहायत ही गज़बनाक तरीके से पहले तो मुझे देखा, फिर उसने मुझे टूटते ही ये कहा कि कोई नौजवान होता या लड़का होता तो मैं और टोन में बात करता, आप तो एक सियाने बयाने आदमी हैं, अगर घर की ख़वातीन अंदर हों, आपके घर की हों तो फिर अब इतना जुमला उसका अधूरा ही था। मैंने अपने साथी अपने बेटे से कहा कि चलें वापस चलते हैं। हम वहाँ से उस उनकी हिसार से जो उन्होंने बनाया हुआ था उससे बाहर निकले तो कहते जी आपने बात तो सुनी नहीं पूरी। मैंने कहा बात क्या सुननी है, बात तो आपने शुरू ही एंड से की है। जब मुझे पता ही नहीं कि अंदर कौन है या क्या रुकावटें हैं या क्या मसाइल हैं, तो मुझे किस तरीके से आपने आखिर से बात शुरू करके। और फिर बहरहाल मैं भी थोड़ा सा तल्ख हुआ, लेकिन हमें पता था कि इन हालात में अंदर अब नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये ऑल इन ऑल होते हैं। जब ये इन्होंने इनकार कर दिया तो बस फिर तो या लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कशीदगी होगी। बहरहाल वहाँ से हम वापस पलट गए, जबकि हमसे पहले एक बुज़ुर्ग आदमी जिनके साथ एक लड़का था और उनके पास मोबाइल भी था, सब कुछ था, वो भी थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद अंदर जा चुके थे। और एक लड़के ने हमारे सामने फ़ोन करवाया किसी का, उसको भी इन्होंने अंदर जाने की और गेट से अंदर खड़े होकर माहौल को देखने की इजाज़त दी। सवाल ये पैदा होता है कि ये मकामात जो हमारे टूरिज़म में भी आते हैं, सिखों का मजहबी मकाम है, लोग सफ़र करके, आप करतारपुर को देख लें, लोग कितनी दूर दूर से उसके लिए स्पेशल अलग से जाते हैं। रास्ते में तो नहीं पड़ता, उसके लिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है। इंडिया की सरहद वहाँ से 4 किलोमीटर है। तो जहाँ ये टूरिज़म पर लोग आते हैं, लोग देखने आते हैं, नई चीज़ है उनके लिए, मुनफरिद चीज़ है, नए मज़हब की, दूसरे मज़हब की वहाँ पर इबादत है, माहौल है। तो ऐसे मकामात को कम से कम कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि वहाँ तकरीबात इस तरह की हों कि बाहर से लोगों को ना रोका जाए। बाहर से आने वालों को कम से कम किसी टिकट लगा दी जाए ताकि आमदनी में भी इजाफा हो सके। और ये कोई जवाब नहीं बनता कि लोग बहुत दूर से आते हैं, कोई 100 किलोमीटर से, 50 से, 70 से, उसे कहा जाए कि अंदर की तकरीब हो रही है। ऐसे होता नहीं।
मतलब इतना खुला माहौल है, अंदर साइड पर अगर काम हो भी रहा है दूसरी तरफ चले जाएं लोग। और इसी तरह कोई वीआईपी मूवमेंट है, कोई साहब आगे किसी वज़ीर को या किसी और बड़े को दौरा पड़ गया, तो ये होता है कि आने वाले जो होते हैं, जो दूर से सफ़र करके आते हैं, वो सख्त मायूस होते हैं, बोर होते हैं। ऐसे ही एक दफ़ा हम करतारपुर गए तो वहाँ कोई जज साहब आए हुए थे, तो वहाँ एंट्री नहीं होने दिया गया। करतारपुर जाना कितना मुश्किल मसला है, मरला है। तो यहाँ पर इनकी बदअखलाक़ी, पुलिस की बदअखलाक़ी भी एक इशू है, और लोगों को अंदर ना जाने देना वैसे भी एक इशू है। इसके लिए हमारी इंतज़ामिया को, हमारे महकमे को, मुतल्लिका महकमे को कुछ ख्याल करना चाहिए, तो बंदोबस्त करना चाहिए। और जो वहाँ लोग बैठे होते हैं पुलिस वाले, उनको कुछ तमीज़ सिखानी चाहिए कि लोगों के साथ किस तरह अखलाक से पेश आना है, या किस तरह डील करना है, या बदतमीज़ी करनी है। लोग दूर से सफ़र करके आते हैं, उनके लिए आसानी पैदा की जाए।